क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल आपको ऑलरेडी आता है, आना चाहिए था, अभी तक नहीं आता तो आपकी प्रॉब्लम है। जर्नल पे हमने जितनी जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा प्रैक्टिस कर ली। फिर भी जल्दी से इसका जर्नल डिस्कस करूंगा मैं। मुझे सिखाना है इस क्वेश्चन में कि ओपनिंग एंट्री या ओपनिंग बैलेंसेस अगर एग्जिस्ट करते हो तो लेजर पोस्टिंग में क्या चेंज आएगा उसकी वजह से, ठीक है ना, कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल लेजर पोस्टिंग। बट पहले स्टेप में डिफरेंस है और किसी चीज में नहीं। तो जल्दी से पहले जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर लेंगे, कोई एंट्री नहीं समझ आएगी तो पूछेंगे। On 1st April 2022, the following were the ledger balances of Mrs. Ram and Company, Delhi. बैलेंसेस गिवन है, तो बैलेंसेस में आपको जब भी ओपनिंग बैलेंसेस गिवन हो तो आइडेंटिफाई कर लो जल्दी से कौन से एसेट्स हैं। कैश एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है। अगर लिखा होता बैंक क्रेडिट बैलेंस तो वो लायबिलिटी है, ओवरड्राफ्ट हो जाता, नेगेटिव बैलेंस है। कुछ मेंशन नहीं तो फेवरेबल है, डेबिट बैलेंस है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज कैपिटल एंड रेवेन्यू हैव अ क्रेडिट बैलेंस, ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। जहीर, अब जैसे डेबिट लिखा है ना तो आपको रेलेवेंस पता चलेगा। डेबिट मतलब आपका एसेट है, क्रेडिट मतलब आपकी लायबिलिटी है। तो अगर किसी इंसान का डेबिट बैलेंस है आपकी बुक्स में, इसका मतलब आपने उससे पैसे लेने हैं। किसी इंसान का क्रेडिट बैलेंस है आपकी बुक्स में, इसका मतलब आपने उसके पैसे देने हैं। तो डेबिट मतलब एसेट, स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है एसेट, गोविंद क्रेडिट, लायबिलिटीज, शर्मा एसेट, राहुल लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटीज। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ओपनिंग एंट्री डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। ओपनिंग एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जहीर डेबिटेड, ईयर इज सॉरी 2022, इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है? राम, नाम इज राम, बस राम है ना। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेसर्स। मेसर्स क्या होता है सर? मिस्टर भी सुना था, मिसेस भी सुना था। कंपनी के लिए टाइटल यूज किया जाता है मेसर्स। मिस्टर मोक्ष, मिस वान्या, मेसर्स XYZ लिमिटेड, मेसर्स कंपनी के लिए टाइटल दिया जाता है। ओके, मेसर्स M/S, इट इज रेड एज मेसर्स। ओके, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। एसेट सारे डेबिट हो गए, लायबिलिटी सारी क्रेडिट हो गई, कैपिटल हमें ऑलरेडी गिवन था। डेबिट्स आपको ध्यान क्या देना है? डेबिट्स शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट्स। ओपनिंग एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? ओपनिंग एंट्री में किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलूंगा। बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद। सोल्ड गुड्स टू शर्मा, शर्मा डेबिटेड टू सेल्स। नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, परचेजेस टू राहुल। सोल्ड गुड्स टू जहीर, जहीर टू सेल्स। पेड गोविंद बाय चेक ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट, कोई डिस्काउंट नहीं। तो गोविंद को चेक दिया है, गोविंद अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, गोविंद डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इंसान के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता। रिसीव्ड अ चेक, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी ऐसा है रिसीव्ड अ चेक तो आगे क्वेश्चन पढ़ो कि वो चेक डिपॉजिट की कोई अलग से डिटेल्स तो नहीं है, क्योंकि अलग से डिटेल्स हैं मतलब उस दिन डिपॉजिट नहीं हुआ। अगर आगे कोई डिटेल्स नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि जिस दिन चेक मिला था उसी दिन डिपॉजिट हो गया। तो 18 अप्रैल को चेक रिसीव हुआ है, 20th 25th 30th, कोई आगे चेक की बात नहीं है, तो मतलब सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा, तो आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, एक दिन चेक रिसीव हुआ, उसके 2-4 दिन बाद डिपॉजिट हुआ, तो जिस दिन रिसीव हुआ उस दिन चेक्स इन हैंड, और जब डिपॉजिट हुआ तो फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड, रिमेंबर? ठीक है, बट यहाँ पे सेम डे हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, allowed him discount, discount allowed debited to Sharma, sold goods to Sharma, Sharma to sales, rent to bank, sold goods to Zahir, Zahir to sales, paid salaries in cash, salaries to cash. तो journal was easy? Yes sir, very easy. टेस्ट में दे देते ऐसा जर्नल, टेस्ट में तो आपने अजीब अजीब से जर्नल एंट्रीज दे दी। अजीब तो नहीं थी, हमने ऐसी कोई एंट्री जो ना कर रखी हो? जर्नल के टेस्ट में ऐसी कोई एंट्री आई जो हमने नहीं करी हुई? सब कर रखा था असाइनमेंट में या क्वेश्चन में या बुक में? यस और नो? यस और नो? जिसने दिया नालायक सबके सब। ध्यान से देखना, इसके जर्नल में किसी को कोई भी डाउट? मैच करनी है एंट्रीज? ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इसमें गलती कर देते हैं कुछ बच्चे। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शर्मा, अलाउड डिस्काउंट। अब ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि 50 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने तो 1950 मिले होंगे। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। लिखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शर्मा 2000, मतलब इतने का तो चेक आपको मिला है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम शर्मा 2000, तो 2000 तो चेक का अमाउंट है ना, उसको मैं चेंज करके 1950 तो नहीं कर सकता। रिसीव्ड कैश मतलब इतने पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। डिस्काउंट इसके अलावा है, 2000 रुपीज मिल चुके हैं, डिस्काउंट इसके अलावा 50 है, तो मैंने उससे लेने कितने होंगे 2050। तो ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। अगर ऐसा लिखा होता रमेश या शर्मा who owed us 2000, we gave him a discount of 50 rupees and he paid the balance amount, he owed us 2000, अगर वो बताता तो ऐसे होता 1950। लेकिन अगर लिखा रिसीव 2000 एंड डिस्काउंट अलाउड 50, तो टोटल हिसाब 2050 का रहा होगा। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है जी। तो जर्नल हो गया आपका पूरा। जर्नल में किसी को किसी भी एंट्री में कोई डाउट बोलेंगे? कुछ डाउट है आपको? ठीक है, लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करें। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैं क्वेश्चन कराना चाहता था कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं तो लेजर पोस्टिंग में क्या होगा। ध्यान से देखना। तो लेजर आपने सारे बना लिए, लेजर सारे बना लिए। क्या क्या बना लिए आपने? बना लिया कैश अकाउंट, बना लिया बैंक अकाउंट, बना लिया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको सेम पेज पे कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार शीट चेंज ना करनी पड़े। जस्ट अ सेकेंड। तो आपने लेजर बना लिए सारे, ठीक है ना। पहले सारे लेजर बन जाएंगे फॉर्मेट, उसके बाद लेजर पोस्टिंग शुरू होगी। बेवकूफी ना करना कि एक एक करके बना लेंगे। एक एक करके बना लोगे तो 2 घंटे में भी क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो पहले जल्दी से पूरे पूरे पेज के लेजर बनाएंगे, देखेंगे कितना क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन है तो 3 पेज 4 पेज बना लेने चाहिए, जगह एक्स्ट्रा पड़ जाए कोई बात नहीं, कम पड़ गई तो अनटाइडी हो जाएगा। तो 4 पेज पे पूरे पूरे फुल पेज के लेजर बना लिए। फिर देखा किसकी ज्यादा ट्रांजैक्शन है, किसी की ज्यादा नहीं है। जैसे कैश की इस क्वेश्चन में आपने एंट्रीज पास करी होंगी ना, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कितनी बार कैश आया, एक, ज्यादा आया ही नहीं। ज्यादातर क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, यहाँ बैंक की ट्रांजैक्शन थी, तो 5-6 लाइन छोड़ दी। तो हर एक अकाउंट की कोई भी ज्यादा नहीं था, तो सबके लिए 5-6 लाइन छोड़ छोड़ के जल्दी से आपने अकाउंट्स बना लिए। कुछ बोलना चाहते हैं? मैंने यही तो बोला, पूरे पेज पे फॉर्मेट बनाओ और बीच में बस लाइन खींचते जाओ। पूरे पेज पे 4 पेज पे पूरा पूरा टॉप टू बॉटम फॉर्मेट बना दिया। फिर उसके बाद बीच में 5 लाइनें छोड़ी, फिर लाइन खींच दी, 5 लाइन के लिए फिर लाइन खींच दी। लाइन को तो हेडिंग दोगे ना। समझ आई बात? बन गया फॉर्मेट, शुरू करें। ओके, अब ध्यान से देखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओपनिंग बैलेंसेस की लेजर पोस्टिंग। वेरी वेरी सिंपल। आपके पास पहले से, आपके पास, क्योंकि आप इस एंट्री को देखो तो क्या हो रहा है, इतने सारे अकाउंट्स, कंपाउंड एंट्री है तो कैश अकाउंट डेबिट 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 टू बिल्स। अब सर कैश अकाउंट डेबिट तो कर दूं, डाउट आ रहा है क्या लिखूं, टू व्हाट, टू व्हाट, टू बिल्स पेपर लिखूं, टू गोविंद लिखूं, टू राहुल लिखूं, या टू कैपिटल लिखूं? डाउट आ सकता है अगर नहीं कर रखा हो तो। बस फर्स्ट टाइम का ही डाउट होगा कि कैश डेबिट तो कर रहा हूं मैं 300 से, टू क्या लिखूं आपके हिसाब से? है डाउटफुल आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या होगा, किसी के हिसाब से? तो आप ट्राई करना चाहेंगे? ध्यान से देखना। तो क्या होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? इज इट अ ट्रांजैक्शन और एन ओपनिंग बैलेंस? इट इज एन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो एसेट्स के लिए क्या शो करते हैं? वो एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। क्या assets have a debit balance, liabilities and capital have a credit balance? कोई भी डाउट? तो लाइबिलिटी 3 ही होता है ना बैलेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के ही हो सकते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। रेवेन्यू और एक्सपेंस के नहीं हो सकते वो उसी ईयर में। तो क्या दिखाएंगे? कैश इज एन एसेट, डेबिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंसेस ऑन April 1,
April 1 एसेट साइड, अगर एसेट है डेबिट बैलेंस है तो लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश का बैलेंस क्या था 300, ये ऐसे दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस। एसेट है तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी करके दिखाऊंगा। बैंक बैलेंस, बस ध्यान क्या रखना है, ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। टू बैलेंस बीडी कितना 7000। कोई बताएगा जल्दी से, आप बताओ रितिका जल्दी से अमाउंट बताओ। बैंक किसके पास बुक है, परी आप बोलो जल्दी से। Yes, sir. बैंक बैलेंस 7000। Yes, sir. नेक्स्ट Bills payable. बिल्स पेएबल, Sir, liability. लाइबिलिटी। तो ध्यान से देखना, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। लाइबिलिटी तो क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाएगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी। तो एसेट बीडी, बीडी एसेट हो या लाइबिलिटी हो, ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन मतलब पिछले साल से यहाँ पे लेके आए। तो एसेट है तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट बिल्स पेएबल Sir, 1000. नेक्स्ट Sir, Zahir debited. Sir, asset. एसेट 800. April 1 to balance BD 800। 800. Yes, sir. Sir, next stock. Sir, 4000. Asset. डेबिट बैलेंस स्टॉक इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, अमाउंट इज 4000. नेक्स्ट Sir, Sharma. No, Debit. sir, sorry. Sir, Gobil credited. Sir, liability 2000. तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा April 1 Yes, sir. बाय बैलेंस BD कितना 2000. नेक्स्ट Sir, Sharma debited. Sir, asset 1000. April 1 Yes, sir. टू बैलेंस BD कितना Sir, 1500. 1500 नेक्स्ट Sir, Rahul credited. राहुल लाइबिलिटी Yes, sir. Yes, sir. April 1 बाय बैलेंस BD कितना Sir, 900. नेक्स्ट The capital. अगेन अ लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी Yes, sir. April 1 9,700. बाय बैलेंस BD 9700। Yes, sir. तो ध्यान से देखना बेटा, इतना सा था ओपनिंग बैलेंसेस की लेजर पोस्टिंग। ओपनिंग बैलेंसेस की लेजर पोस्टिंग आपको बस क्या ध्यान रखना है, एसेट्स टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस BD, liabilities and capital to be shown on the credit side by balance BD। कोई भी डाउट? उसके आगे नॉर्मल लेजर पोस्टिंग है, जल्दी से कर देंगे एक एक करके। कहाँ गया जर्नल? ठीक है Sir, एक सेकेंड। ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग ऑल क्लियर? आप कुछ कह रहे थे? sir, एक बार ही brought down and carried down. So just ओके जब एक लेजर क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब एक लेजर क्लोज करते हैं, अभी हम करेंगे दोबारा, अभी तो पूरा क्वेश्चन होगा ना, इसमें भी क्लोजिंग होगी। तो जब एक पीरियड एंड होता है तो एंड में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैश में 50,000 बच गए, क्या करोगे उसका? इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, यस और नो? yes, sir. इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड। तो क्या लिखते हैं उसको? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखते हैं उसको? बैलेंस कैरिड डाउन। अब जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा तो आपके पास पहले से 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट पीरियड में उसको बोलेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब जैसे इसमें है, इसमें क्योंकि पहले से पड़ा हुआ था, तो ये जो पहले से पड़ा हुआ था कहां से आया? So, पहले से sir. जो पहले से पड़ा हुआ था कहां से आया? यहाँ लिखा है ना ऑन 1 April द फॉलोइंग वर द लेजर बैलेंसेस। तो कहां Yes. से आई? पिछले साल के बैलेंसेस हैं। क्या है ये? पिछले साल के बैलेंसेस हैं, यस और नो? तो ओपनिंग बैलेंस तो पिछले साल से आप करेंट पीरियड में लेके आए हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रॉट डाउन। क्लियर? Okay, sir. कोई डाउट? उठा लो बेटा, कहीं गुम ना जाए, जल्दी से कोई मतलब ले जाएगा आपका पेन। जल्दी उठा, जल्दी। मिल गया? चैन आया? आप ठीक है, मम्मी डांटेंगे नहीं। चल सकता हूँ मैं आगे? ओके नहीं, वो भी टेंशन ले रही थी भाई, मैं उठा लूँ।
कुछ गिर जाता है तो बाद में उठा लिया करो, सुनने पे ध्यान दिया करो, मतलब डिस्ट्रैक्ट्स मी, ठीक है ना। चल, ओपनिंग एंट्री डन। नेक्स्ट, परचेजेस टू गोविंद, तो परचेजेस डेबिटेड, डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, अप्रैल टू गोविंद, परचेजेस अकाउंट। जल्दी से आप बोलेंगे डेट पर ही, So purchases account, डेट April 2. डेट डेट, So April 2. अप्रैल 2, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू गोविंद, अमाउंट 900. 900, तो परचेजेस डेबिट हो गया, गोविंद ऑलरेडी बना हुआ था, गोविंद में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा अप्रैल 2 बाय परचेजेस, अमाउंट 900. नेक्स्ट एंट्री जल्दी से बोलो, So sold goods to Sharma. एंट्री बोलो ना, जर्नल एंट्री, हम जर्नल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो व्हाई शुड वी रीड द क्वेश्चन अगेन, हम जर्नल एंट्री बोलेंगे, जर्नल एंट्री बोलो। Yes, sir, Sharma to sales account. शर्मा डेबिटेड टू सेल्स, तो शर्मा का ऑलरेडी बना हुआ है, क्या बना हुआ है, डेट So April 3. अप्रैल 3, शर्मा डेबिटेड टू सेल्स, अमाउंट 1000. 1000, तो शर्मा डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हुआ है, तो सेल्स का अकाउंट अभी नहीं बना होगा, सेल्स हो गया। नेक्स्ट, अप्रैल वाज डेट So April 3. 3 बाय शर्मा, अभी तक किसी को कोई भी डाउट, अमाउंट वाज 1000. ठीक है। नेक्स्ट, So purchases to Rahul. परचेजेस टू राहुल, डेट April 5. अप्रैल 5, परचेजेस टू राहुल, परचेज अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट साइड पे टू राहुल, अमाउंट इज 1200. 1200, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, राहुल, राहुल पहले से एग्जिस्ट करता था, अप्रैल 5 Yes, sir. बाय परचेजेस। अभी जो चल रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं राघव, पोस्टिंग, ये हो रही है पोस्टिंग, बाय परचेजेस, अमाउंट वाज 1200. थैंक यू। नेक्स्ट एंट्री, April 8. So Zahir to sales account. जाहिर टू सेल्स, जाहिर पहले से एग्जिस्ट करता है अप्रैल 8 Yes, sir. April 8, 500. टू सेल्स, अमाउंट प्लीज 500. ओनली 500, जाहिर टू सेल्स, सेल्स बना हुआ है, सेल्स सेल्स अप्रैल 8 Yes, sir. बाय जाहिर, अमाउंट इज 500. 500। नेक्स्ट, So Gobind to bank. गोविंद टू बैंक, पेमेंट करी हमने, तो गोविंद, डेट April 15. अप्रैल 15, गोविंद टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 1500. कोई डिस्काउंट तो नहीं है, Yes, sir. गोविंद So टू on account. बैंक में क्रेडिट साइड पे डेट इज अप्रैल 15 15. बाय गोविंद Yes, sir. 1500. 1500, कोई भी डाउट। नेक्स्ट, So bank to Sharma. बैंक टू शर्मा, डेट So April 18. अप्रैल 18, बैंक टू शर्मा, अमाउंट इज 2000. 2000, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शर्मा, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, शर्मा को क्रेडिट करेंगे, कहाँ है शर्मा जी, अप्रैल 18 Yes, sir. बाय बैंक Yes, sir. 2000. 2000, अभी तक किसी को कोई भी डाउट। नेक्स्ट, So ye allowed him discount. सेम एंट्री, ऐसे मत क्या करो बेटा, कंपाउंड एंट्री। April 18 का है, sir. अभी हमने कौन सी एंट्री करी है, अप्रैल 18 ही कर रहे थे ना, प्लीज। Yes, sir. कंपाउंड एंट्री है, कंपाउंड एंट्री है, ध्यान से देखेंगे प्लीज प्लीज प्लीज। कंपाउंड एंट्री, आप एंट्री कैसे रीड करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू शर्मा, Yes, sir. ठीक है ना, प्लीज बी केयरफुल, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू शर्मा, तो बैंक अकाउंट, अब लेजर पोस्टिंग पे आए, कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2000, ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2000 टू शर्मा। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 50 रुपीज, अभी डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बना था, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, दिस इज अप्रैल 18 Yes, sir. टू शर्मा, कितना 50 रुपीज, 50. डिस्काउंट अलाउड डेबिट, तो दोनों डेबिट कवर्ड एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू शर्मा, शर्मा इज क्रेडिटेड बाय 2050, बट Yes, शर्मा sir. में दिखाएंगे कैसे, शर्मा में क्रेडिट साइड पे
कहाँ है शर्मा जी? शर्मा क्रेडिट साइड पे अप्रैल 18 बाय बैंक 2000, अगेन अप्रैल 18 बाय डिस्काउंट अलाउड कितना 50 रुपीज। कोई भी डाउट? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट एंट्री So April 20. शर्मा टू सेल्स अप्रैल 20 Yes, sir. शर्मा डेबिटेड अप्रैल 20 टू सेल्स 800. 800 Yes, sir. शर्मा टू सेल्स, सेल्स में क्या आ जाएगा क्रेडिट साइड पे? we need space, everyone needs space, we need it immediately. Date So April 20. क्या था? बाय So Sharma. शर्मा कितना? 800. 800। नेक्स्ट So April 20. रेंट टू बैंक, Yes, sir. रेंट अकाउंट अब क्रिएट हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी अप्रैल 20 Yes, sir. Rent to bank. टू बैंक, 200. रेंट टू बैंक, बैंक में क्रेडिट साइड बाय रेंट अप्रैल 20 Yes, sir. बाय रेंट कितना? 200. ओके। नेक्स्ट So Zahir to sales. जाहिर टू सेल्स So April 25. अमाउंट So 1000. कोई भी डाउट? 1000 जाहिर टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स अप्रैल 25 Yes, sir. By Zahir. बाय जाहिर, अमाउंट वाज 1000. 1000। नेक्स्ट So April 30. So salaries to cash. अप्रैल 30 सैलरीज टू कैश, अमाउंट 300. सैलरीज टू कैश 300, कैश में अप्रैल 30 Yes, sir. बाय सैलरीज 300. ये क्या हुआ? लेजर पोस्टिंग। ये क्या हुआ? लेजर पोस्टिंग। अब हम करेंगे बैलेंसिंग। बी केयरफुल, जिसने पहले अच्छे से नहीं सुना वो एक बार और होते हुए देख लेगा। बैलेंसिंग, तो जब आप बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आपको कंपेयर करना है, वैसे तो निकालना है कि एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या है, किसी भी अकाउंट का एंड में क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो क्लोजिंग बैलेंस निकलता कैसे है? हम कंपेयर करते हैं डेबिट्स और क्रेडिट्स को, फिर देखते हैं कि डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर, एक बैलेंसिंग फिगर आएगा जो दोनों साइड को बैलेंस कर दे। बट मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट्स आर मोर देन द डेबिट्स। तो जल्दी से, कैश में आपके पास जब साल शुरू हुआ तो 300 थे, आपने 300 खर्च कर दिए, क्लोजिंग बैलेंस इज 0, क्लोजिंग ऑलरेडी बैलेंस हो रही है ना दोनों साइड्स, तो क्या कोई बैलेंस से आएगा? बैलेंसिंग फिगर आएगा? नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस इज निल। नेक्स्ट अकाउंट बैंक, डेबिट्स ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है ना, तो आपने जो ज्यादा है उसका टोटल लिख दिया 9000 है, तो यहाँ पे क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा जिससे दोनों साइड बैलेंस हो जाए? तो 9000 माइनस 1700। देखा दोनों में से बैलेंस कौन सा, साइड कौन सी ज्यादा है? ये 9000 है और ये 1700 है। क्या ये दोनों साइड बैलेंस कर रही हैं? नहीं कर रही, तो मतलब एक बैलेंस आएगा ना बैलेंसिंग फिगर। तो मंथ एंड जो भी लास्ट डेट है, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्या आ जाएगा? डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स। तो 7300 बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैसे निकला समझ आया? अब इसको रीड कैसे करते हैं? बैंक हैज अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 7300, ओके, इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? ओके, is it a debit balance or a credit balance? Credit, debit balance. Okay, is it a debit balance or a credit balance? 7300. It's a debit. It is a debit balance. नालायको, debit balance का मतलब क्या होता है? Debit side is more than the credit side
बाय दिस मच। सर फिर ये क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? अरे आपको बैलेंस करनी है दोनों साइड्स, तो वहां आएगा ना जहां कम है। तो गुड आंसर जिन्होंने डेबिट बोला इतने क्रेडिट सुनने के बाद भी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब आपको पता था कि आप क्या बोल रहे हो। वरना कुछ लोग तो वहां तो जनता की राय ज्यादा चलती है ना, कि ऑडियंस पोल हो चुकी होती है तब तक, तो देखते हैं किसने ज्यादा क्या बोला। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस नालायकों। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? दैट द डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स। तो डेबिट्स थे आपके 9000, क्रेडिट्स थे आपके 1700। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया दैट अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड because you have to balance the two sides, but this is not a credit balance, this is a debit balance. Now when you carry it forward to the next period, तो जब next period होगा May 1, तो डेबिट साइड पे आएगा टू बैलेंस BD, कि जब नेक्स्ट पीरियड शुरू हुआ तो आपके पास पहले से 7300 पड़े थे। सो इज इट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कोई डाउट? याद रहेगा आगे? ये पहले बार बता रहा हूं। अरे नेक्स्ट मंथ अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल खत्म, क्लोज हो गया अप्रैल। अब जब मई शुरू होगा तो क्या आपके पास पहले से बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं? पड़े तो हैं। उसका क्या हुआ जो 7300 थोड़ा ना रात को गायब? अप्रैल 30 को बुक्स क्लोज हुई, जब मई स्टार्ट हुआ तो आपका पहले से बैलेंस है ना कुछ। आप कुछ पूछ रहे थे? because it is being brought forward from the previous period. CD यहां पे होता है CD मतलब carried down, मतलब carried forward to the next period. BD brought forward to the current period from the previous period. brought down का मतलब होता है पीछे से लेके आए हैं, carried down मतलब अभी आगे लेके जा रहे हैं। ओके बस बेटा बस थोड़ी सी देर। जाहिर डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, तो क्या जाएगा क्रेडिट साइड पे? April 30th बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो कितना बैलेंस है? जो भी इसका टोटल है पूरा ही बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं। यस और नो? तो क्या बैलेंस है? 2300। कोई भी डाउट? ठीक है जी। स्टॉक अगेन कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो कितना आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? 4000। 4000। कोई भी डाउट? ये आपकी इच्छा होती है कि नेक्स्ट मंथ में बैलेंस दिखाओ कि ना दिखाओ, वो तभी दिखाना अगर आपके स्कूल वालों ने बोला है। टेक्निकली दिखाया जाता है बट प्लीज आप तभी करना अगर आपके स्कूल वालों ने बोला है, वरना ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर शहीद होते हैं हीरो, देखा गया है। चलो शर्मा, क्या है सीन शर्मा जी? डेबिट ज्यादा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? April 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बी केयरफुल। कोई भी डाउट अभी तक? कोई डाउट? ठीक है। बिल्स पेबल कोई एंट्री नहीं है, एक ही ट्रांजैक्शन है तो वही बैलेंस आ जाएगा बस। बट अब इसका क्या है? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 1000। तो नेक्स्ट पीरियड में जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पे कॉज इट इज अ लायबिलिटी, तो क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस BD 1000। गोविंद क्रेडिट बैलेंस April 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 2900 माइनस 1500। तो क्रेडिट बैलेंस है तो May 1
बाय बैलेंस BD 1400। राहुल क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाएगा। April 30 टू बैलेंस कैरेट डाउन 2100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में 1 बाय बैलेंस BD। ओके, कैपिटल अगेन क्रेडिट बैलेंस April 30 to balance carried down 9,700 9,700. This is the total of the side. Credit balance May 1 by balance BD 9,700. Purchases expenses have a debit balance April 30 by balance carried down 2,100 2,100। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? एक्सपेंसेस का बैलेंस रियल लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, अभी बस आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं सिमेट्री मेंटेन करने के लिए सारे बैलेंस कर रहा हूँ। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बैलेंस नहीं होते, वो ट्रांसफर होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अभी आप सारे बैलेंस करेंगे प्लीज। बैलेंस BD 2,100। सेल्स क्रेडिट बैलेंस April 30 to balance carried down amount is 2,000 3,300। ठीक है 3,300। बैलेंस कैरेट डाउन 3,300। तो May 1 credit balance brought down by balance brought down 3,300। discount allowed expense debit balance April 30 by balance carried down 50 rupees। total of the side 50 rupees। May 1 to balance brought down कितना 50 rupees। rent again expense कितना 200। May 1 to balance brought down कितना 200। total of the side 200। एक ही ट्रांजैक्शन है। सैलरीज बाय बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस कैरेट डाउन 300। बट बी केयरफुल, जब हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट करेंगे लाइफ में तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, उसको राइट ऑफ किया जाता है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग डन। अब इसका क्या करते हैं, सारे लेजर बैलेंसेस का हम इसको ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। जल्दी से उसको भी क्लोज कर देते हैं एक एक करके। कैश का बैलेंस आया नील, तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30th April 2022 कैश अकाउंट बैलेंसेस नील, तो आप डैश डैश दिखा देंगे। सेकेंड अकाउंट बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस था? अब ध्यान से देखना कैसे आपका पूरा गलत ही हो जाएगा अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। बैंक का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है जो यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम क्रेडिट साइड पे आ रहा है 7,300। तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में आएगा। थर्ड जाहिर डेबिट बैलेंस है 2,300। जाहिर और डेबिट बैलेंस 2,300। ठीक है, नेक्स्ट जाहिर के बाद स्टॉक डेबिट बैलेंस 4,000। स्टॉक 4,000 डेबिट बैलेंस। स्टॉक के बाद नेक्स्ट शर्मा डेबिट बैलेंस 1,250। शर्मा डेबिट बैलेंस 1,250। शर्मा bills payable liabilities have a credit balance 1,000।
bills payable 1000 credit balance 1000 गोविंद क्रेडिट बैलेंस 1400 गलती से टोटल मत लिख देना वो तो किसी किसी में सेम होता है क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो टोटल और बैलेंस सेम आएगा बट हमें बैलेंस चाहिए गोविंद 1400 क्रेडिट बैलेंस गोविंद 1400 गोविंद 1400 credit balance. Next, Rahul credit balance 2100. Credit balance 2100. Capital 9700. Capital 9700. ठीक है. Next, purchases expense debit balance 2100. Purchases debit balance 2100. Purchases. Sales credit balance 3300. Income होती है revenue 3300. Sales. Purchases done, sales done. Next, discount allowed 50, rent 200. Discount allowed कितना 50 और rent account 200. Salaries कितना 300. लास्ट है ये तो चलो बेटा मोमेंट ऑफ ट्रुथ डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करें तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने सही करा होगा. तो इसी के साथ लेजर समाप्त हुआ.